नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशीर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम वो प्रत्याशी जनता के बीच हैं। हम बात कर रहे हैं खगड़िया नगर परिषद से सभापति के पद पर ताल ठोक रही लगातार वार्ड पार्षद रही हेमा भारती जी हैं इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो वहीं बाजू में बैठे हैं राजकुमार फोगला जी जो खगड़िया के पूर्व नगर उपसभापति रह चुके हैं। वहीं पत्रकार हैं जाने माने राजकमल भारती जी हैं जिनकी की पत्नी हेमा भारती हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं हेमा भारती जी से। आखिरकार जनता के बीच जा रही हैं, क्या चुनावी एजेंडा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि 10 अक्टूबर को चुनाव होने हैं नगर सभापति और उपसभापति वहीं वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर। हेमा जी, सबसे पहले बोलता करिए, आपका स्वागत है। क्या कुछ चुनावी एजेंडा है, जनता के बीच जा रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रवि जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमा भारती 39 वार्ड में अभी मैं घूम चुकी हूँ। 40 वार्ड घूम ली है जी, डोर टू डोर जा रही हूँ। अधिक कहीं कुछ छूट गया है उसके लिए जनता से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं जाऊँगी। दूसरी बात, हर चौखट को चूमेंगी हेमा भारती? एकदम जाऊँगी और हर चौखट के एक एक गली एक एक घर में जा रही हूँ। और इतना अच्छा रिस्पांस कि हमको गले से बूढ़ी हो जवान हो लड़की हाथ मिलाती है, सब इतने अच्छा से हमको सराहना दे रही है न कि हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। हम 1 नंबर से ऊपर जा रहे हैं। जी हाँ। क्या क्या चुनावी एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनावी एजेंडा भैया हम अभी नहीं बोलेंगे। हमारी बात, हम नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो काम होगा वो मैं करूंगी। मैं झूठ और सच नहीं बोलेंगी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये हम नहीं बोल सकते। चूंकि यानी बाघ मार देंगे, हाथी मार देंगे, तीर मार देंगे, सब नहीं। ये सब वादा हम नहीं कर सकते। जो नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो भी काम होगा वो मैं करूंगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकारी योजना है क्या भ्रष्टाचार के बिना धरातल पर उतरेगा? एकदम उतरेगा। 15 साल 2007 से 2022 तक मैं हूँ और इस वजूद पर हूँ कि उसी धरातल पर हूँ। मैं कभी चेंजिंग अपने पति पत्नी नहीं लाई हूँ और कल भी मैं डोर टू डोर सबसे मिलूंगी और उसी तरह रहूंगी जैसे आज हैं हम। अब 15 साल से कंटिन्यू आप वार्ड पार्षद रही? जी हाँ, 2007 से 2022 तक मैं थी। आखिर क्या राज क्या था जो इतना लोग आपको चाह रहे थे? राज यही है कि हम नहीं किसी को दारू पिलाते हैं, नहीं मांस मुर्गा, नहीं किसी को 1 कप चाय पिलाते हैं। दोनों पति पत्नी 5 साल अपना शारीरिक सेवा देते हैं लोग को। लोभ वगैरह नहीं देते? वो मेरा सराहना है। जो मेहनत की है वो हमको फल मिला है। या ना उदो से लेना है ना माधो को देना? नहीं, मेरे पास कुछ खोने के लिए भी नहीं है। हम पाने का भी उम्मीद नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और राजकुमार फोगला जी हैं, क्या फोगला जी आप भी पूरा समर्थन दे रहे हैं पूरा चुनावी मैदान में, क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? सबसे पहले तो आपको बोलता खगड़िया को धन्यवाद। और आपने बोला समर्थन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि देना है अनुसूचित जाति के ही लोगों को वोट। हेमा भारती किसी के पहचान नहीं है, हेमा भारती किसी की ठप्पा मोहर नहीं है, ये स्वतंत्र उम्मीदवार है। और मैंने अपने जब सीट का आरक्षण हुआ तो मैंने पूरे अपने गांव के समर्थकों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप जिसको समर्थन कीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं। और हमने इस 28 प्रत्याशी है, उस समय भी बहुत सारे प्रत्याशी का नाम आ रहा था। मैंने देखा कि कौन काम करने वाला है, तो मैं तो देखता हूँ। मेरे बोर्ड में भी हेमा भारती थी जब मैं उपसभापति था। ये पति पत्नी रोड पर घूमते रहते हैं, न रिक्शा का ही प्रयोग करते हैं न गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं लगा। और इसका फायदा मुझे मिल रहा है कि अब लोग कहते हैं कि ना आपने सही उम्मीदवार को चुना है। और मैं भी जनता के बीच लगातार जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं नहीं कि ये प्रत्याशी आपकी अच्छी प्रत्याशी है, हम लोग इसको मतदान करेंगे। और जो एक समय बना है, आप जब चलिएगा तो हमारे प्रत्याशी, और मेरे पास तो धन बल का प्रयोग नहीं है, लेकिन कुछ प्रत्याशी तो हैं पर्दे के छुपे धन बल का प्रयोग हो रहा है। कुछ लोग का कल हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं सभापति को समर्थन कर रहा हूं, अगर ये सभापति जीत जाएगी तो स्टेशन रोड बनेगा, अगर नहीं बना तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो खुद वार्ड पार्षद थे। जब आप चेयरमैन ही बन जाएंगी तो धरना प्रदर्शन का धरना प्रदर्शन तो वो लोग करते हैं जो किसी पद पर नहीं रहते हैं। तब होता है कि काम नहीं हो रहा। जब आप पद पर रह के भी धरने प्रदर्शन कीजिएगा तो जनता का आप क्या काम कीजिएगा? आपको अपने पद का भी पता नहीं है कि आपको क्या पावर है। खाली चेयरमैन के चुनाव में खड़ा हो जाना और धनबल का प्रयोग करना, इससे जनता नकारेगी। जनता सब देख रही है कि कौन प्रत्याशी क्या। एक बात अवश्य आपके चैनल पर कहता हूं
कि सारे खगड़िया नगर परिषद के जनता से मेरा अपील है कि हेमा भारती किसी की उम्मीदवार नहीं है। हेमा भारती स्वतंत्र उम्मीदवार है और आपके बीच में आज जैसे स्वतंत्र रूप से वोट मांग रही है, आपका स्वतंत्र रूप से वो काम करेगी। एक बार आप विश्वास कीजिए हेमा भारती पर। हेमा भारती से जुड़ेंगे कि हेमा जी आपका चुनाव चिन्ह क्या है, किस पर लोग जो है एकदम बटन दबाएंगे जोर से? हमारा चुनाव चिन्ह है 27 नंबर क्रमांक स्टूल छाप। स्टूल छाप, जिस स्टूल पर हम और आप बैठते हैं। हाँ, तो वो अभी मैं माथे पे रखी हुई हूँ, वो बैठने का मौका आ रहा है। अब जनता मौका एकदम देगी। बिल्कुल जो है पूरे यकीनन जो है हेमा भारती जी कह रही हैं कि ये स्टूल जो इनका चुनाव चिन्ह है अपने सर पर लेकर घूम रही है और जनता को ही इनके जो है टूल पर इन्हें बैठाना है। बहरहाल तय तो जनता को करनी है। जनता की अदालत में 28 ऐसे प्रत्याशी हैं और जिनके फैसले जो मतदान होने हैं वो 10 अक्टूबर को होने हैं। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है, हलचल बढ़ रही है, सियासी पाड़ा भी उठा पटक होता जा रहा है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।